उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। यूजीसी गाइडलाइंस, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और E20 जैसे मुद्दों ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जैन जी के प्रदर्शन के चलते केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बैकफुट पर आकर अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ गया। हालांकि सरकार इससे हुए डैमेज कंट्रोल के लिए प्रदर्शनकारियों पर बाहरी ताकतों से हैंडल होने तक के आरोप लगा रही है और प्रदर्शन के दौरान हुई गाली गलौज को उछालकर युवाओं के रोष की दिशा बदलने का प्रयास कर रही है। लेकिन सियासी जानकार युवाओं के रोष को हेट स्पीच और सरकार की नीतियों का नतीजा बता रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बीच दैनिक भास्कर में छपी बीजेपी के सर्वे की रिपोर्ट ने सत्ता पक्ष को पसीने ला दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा परिस्थितियों में यूपी में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 200 के आसपास विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, यानी पार्टी को बहुमत के लिए 202 सीटें हासिल करने में मुश्किल तय मानी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं। इसके बाद उपचुनाव में 2 सीटें और जुड़ गईं, जिसके चलते पार्टी के विधायकों की संख्या 257 तक पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक अभी यूपी में चुनाव हो जाएं तो करीब 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर अनुमान सही है तो बीजेपी 190 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी के सामने चुनौती क्या है और क्या पार्टी इस संभावित नुकसान को चुनाव से पहले रोक सकती है? सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सुझाव उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिया गया है। दावा है कि पार्टी को अपने मौजूदा 30 से 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं। लेकिन टिकट कटने के बाद विधायकों के पार्टी छोड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो भगदड़ जैसी स्थिति मच जाएगी। पार्टी की नीतियों को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है उसका क्या होगा? सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों में यूजीसी की नई गाइडलाइंस, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और E20 एथेनॉल जैसे मुद्दों का क्या होगा? 2022 में भी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर टिकटों में बदलाव किया था। पार्टी ने 120 से ज़्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे और 403 विधानसभा सीटों में से 165 पर नए उम्मीदवार उतारे थे। इसके बावजूद बीजेपी की सीटें 2017 की 312 सीटों से घटकर 255 रह गई थीं। अब 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के सामने एक बार फिर उम्मीदवारों के चयन की बड़ी चुनौती है। हालांकि अगर चुनाव धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने बीजेपी के धर्म के लवादे को काफ़ी हद तक छिन्न भिन्न कर दिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फॉर्मूला अपना असर दिखा भी चुका है। पीडीए फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। समाजवादी पार्टी के इतिहास में भी यह सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि चुनाव में अभी 6 माह से अधिक का समय है और चुनावी माहौल आगे बदल भी सकता है। बीजेपी के सर्वे के बाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलग से सर्वे कराने की बातें भी सामने आ रही हैं। अब इसे पार्टी के अंदर की खींचतान माने तो भी ये चुनाव के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाएगी? क्या जातीय समीकरण 2027 की चुनावी तस्वीर बदलेंगे? और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बदला राजनीतिक माहौल विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा? इन सवालों का जवाब समय के साथ ही साफ होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे राजनीतिक अपडेट सीधे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।